अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग भी मेरे किचन की डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट को भी आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरे चैनल पर अगर आप आते हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंटर्स में काम करते वक्त जान तो जाती है, लेकिन यही बेस्ट टाइम होता है स्पेशली अपने किचन की डीप क्लीनिंग करना, उसकी रीऑर्गेनाइजेशन करना। ये बेस्ट टाइम होता है अपने किचन को खास तौर पर साफ़ करना, क्योंकि गर्मी में तो हम किचन की डीप क्लीनिंग का तो सोच ही नहीं सकते। तो आज मैं आपके साथ अपने किचन के अपर कैबिनेट्स की डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूँगी। किचन में स्पेस लिमिटेड होने की वजह से मैं एक एक करके कैबिनेट खाली करूँगी और उसको साफ़ करूँगी, क्योंकि एक ही साथ अगर सारे किचन की कैबिनेट्स को अगर मैं खाली कर लूँगी ना, तो फिर बाद में मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी उनको संभालना। ये जो कैबिनेट है ये तो इतना गंदा नहीं लग रहा, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी कुछ टाइम पहले साफ़ किया था, लेकिन जो बाकी के कैबिनेट्स हैं उनकी तो हालत इंतहा से ज़्यादा गंदी है। डीप क्लीनिंग या रीऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक मोटिवेशन होता है। आपको कुछ आइडियाज़ देने होते हैं कि शायद ये आइडिया या ये चीज़ आपके पास पड़ी है, वेस्ट हो रही है, तो उस चीज़ को हमने कैसे यूज़ करना है, कैसे हमने अपने बजट में रह के अपनी चीज़ों को ऐसे ऑर्गेनाइज़ करना है कि हर एक बंदा के कि वाक़ई भाई जब भी इसके घर में जाओ, हर चीज़ अपनी जगह पर होती है, हर चीज़ की एक प्रॉपर स्पेस उसने बनाई है और हर चीज़ को उसने ना बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज किया है। और एक सलीकामंद और बाशऊर औरत का टाइटल हासिल करने के लिए ना थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ती है। अब मैंने अपने कैबिनेट को बिल्कुल खाली कर लिया है। कोई सॉल्यूशन मैंने इसके लिए ज़्यादा यूज़ नहीं किए। सिंपली एक सॉल्यूशन जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसका लिंक भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इस वीडियो के बाद वो ज़रूर देखिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी। इस सॉल्यूशन से आपका बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ना ही आपकी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। 5 से 10 मिनट के अंदर मेरा ये कैबिनेट पूरा का पूरा, मैंने इसके डोर्स, इसके ग्लास, हर चीज़ को प्रॉपरली और अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। इस पे हमारी इस सॉल्यूशन की वजह से ना कोई ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगेगी कि बहुत रगड़ रगड़ के और बहुत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, ऐसा कोई भी इससे नहीं होगा। अब देखें कैबिनेट कितने साफ़ सुथरे हैं और इससे ना लकड़ी में एक शाइन आ जाती है। और ये जो लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा लाइनर मैंने एज अ DIY अपने वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो में मैंने एज अ DIY यूज़ किए थे। मैंने इससे ऑर्गेनाइजर्स बनाए थे और उसका जो बैक का पार्ट था उसको मैंने मेरे माइंड में था कि मैं इसको अपने किचन के कैबिनेट्स में एज अ लाइनर यूज़ करूँगी। तो इसी तरह आपके पास भी जो भी चीज़ें अवेलेबल हो ना, उन हर चीज़ का ना बेस्ट यूज़ अवेलेबल किया करें। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ही लाइनर मार्केट में भी अवेलेबल हैं, लेकिन हर दफ़ा हर चीज़ को हम ख़रीदने के लिए मार्केट ही जाएँ कि हमें ये चीज़ मार्केट से ही लेनी है। और ऑर्गेनाइजेशन करते वक्त ना चीज़ों को ना बिल्कुल सिंपल रखा करें, लिमिटेड सी चीज़ें अपने पास रखा करें जो आपकी डेली यूज़ की चीज़ें हैं ना। अब इस कैबिनेट में मेरी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी डेली यूज़ की हैं। फॉर एग्जांपल ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स का जो रैक जिसके ऊपर मैंने प्लेट्स रखी हैं, ये रैक ना मेरे ओवन के साथ आया था और काफ़ी टाइम से ना ये ऐसे ही पड़ा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसका मैं क्या यूज़ करूँ। लेकिन आज मैंने इसको ना इस तरह से यूज़ कर लिया है। मतलब अपनी चीज़ों को आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे यूज़ करना है। अब आ जाती है बारी मेरे सेकंड कैबिनेट की। ये कैबिनेट इतना गंदा है, आपको बाहर से भी नज़र आ रहा होगा। इसकी जो लकड़ी है इस पे कोई शाइन नहीं और इसी तरह से अंदर की भी इसकी इसी तरह से हालत है। मतलब कि इतना ग्रीसी, इतना गंदा। और कैबिनेट टूटा हुआ तो ऑलरेडी है, लेकिन चले वो तो एक अलग से इशू है ना कि हम अब नए बनवाएं, तो फिर इसके लिए तो एक काफ़ी सारा खर्चा और काफ़ी सारा टाइम रिक्वायर है। लेकिन अब मैं ये सोच के बैठ जाऊँ कि मेरे कैबिनेट टूटे हैं और अब मैंने इसको नया ही बनवाना है। नया बनवाने के लिए तो शायद कितना ही टाइम लग जाए। तो जब तक मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल है उसको क्यों ना मैं अच्छे तरीके से साफ़ करूँ। तो बस अभी देखना इसको मैं कैसे साफ़ करूँगी। और इसके लिए ये एक और चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ, ये जो सॉल्यूशन है, इसमें अगर आपकी कोई भी इस तरह की प्लेट्स, डिशेज़ जिसके ऊपर इस तरह से ये देखा आपने दाग लगे हैं, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ हो। मैंने पहले कैबिनेट को साफ़ करने के लिए दूसरी डिश यूज़ की थी क्योंकि मेरी वो डिश गंदी थी, उस पे दाग लगे थे।
अब मैंने ये आपको दिखाया है, अभी आप देखें कि इसको थोड़ी देर ही सिर्फ मैंने इसमें डाला है, तो ये फ़र्क साफ शायद कैमरे में इतना अच्छे से नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये फ़ौरन ही जो मेरी ये जो मेरा छोटा बाउल है ना, ये फ़ौरन ही साफ़ हो गया था। अब ये इस कैबिनेट को शायद उस टाइम पे सारी चीज़ें पड़ी थी तो ना नज़र आ रहा हो, लेकिन अभी देखें इसकी क्या हालत है। और यकीन करें मेरी बिल्कुल भी इस पे कोई फ़ोर्स नहीं लगी कि मैंने बड़ा ही रगड़ा है इसको और तब ये जाके उतरी है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये जो मैंने अपना जाली का एक कपड़ा मैंने रखा हुआ होता है अपने बर्तनों के लिए भी या इस तरह की चीज़ के लिए, ये बड़ा अच्छा एज़ अ स्क्रबर ही यूज़ होता है। इससे कोई मेरी ख़ास फ़ोर्स नहीं लगी, लेकिन मेरे किचन के कैबिनेट आपके सामने हैं, कैसे ऐसे चुटकी बजाने से ना ये साफ़ हो रहा है, मतलब कि इतनी ईज़िली और इतनी जल्दी ये साफ़ होता जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो मोटिवेशनल लग रही होगी, और अगर आपकी भी प्लानिंग है अपने किचन की डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन करने की ना, तो एक और टिप मैं आपको साथ ही साथ देते जाऊँ कि क्लीनिंग आप उस टाइम पे स्टार्ट कीजिएगा जब ना घर पे गैस अवेलेबल हो, ताकि आप किचन में जब काम करें ना तो हल्का सा चूल्हा जला लें, ताकि अगर आपको सर्दी भी फील हो ना कि मतलब गीला काम कर रही हैं या आप पानी में काम कर रही हैं, तो उससे फिर आपको वो सर्दी भी फील नहीं होगी, और आप एक एज अ कोज़ी माहौल बना के ना तो आप अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर लेंगे। अब आप देखें, फ़र्क देखें साफ सामने, कैसे इस कैबिनेट में कितनी शाइन है और वो उस साइड पे देखें कितना गंद है। अब आप रिज़ल्ट देखें और फ़र्क आप खुद बताइएगा। जब हम इतनी मेहनत करते हैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में, उसको साफ़ सुथरा रखने में ना, तो ज़रूरी नहीं कि हम तारीफ़ें ही हासिल करें। सम टाइम अपनी इनर सैटिस्फैक्शन के लिए भी ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम औरतों को ना, या होम मेकर्स को, या एक वर्किंग वूमन है, औरत कोई भी है, चाहे वो वर्किंग वूमन है, चाहे वो एक होम मेकर है, या एक लड़कियां जो शादीशुदा नहीं हैं, उनको भी सफाई का, चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन का, अपने घर के लिए नई नई चीज़ें खरीदने का ना क्रेज़ होता है। अब इस कैबिनेट में ये मैं शीट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये ना आपने देखा कि टूटा हुआ है, तो इस वजह से मैंने इस पे लाइनर लगाने की बजाय ना मैंने सोचा कि मैं शीट लगा लेती हूँ, ताकि अगर ये टूटा है ना तो वो चीज़ भी छुप जाएगी और मेरा भी काम बन जाएगा, कि मुझे भी ना एक अपने कैबिनेट्स की ना एक अच्छी लुक मिल जाएगी कि हाँ, अब मेरे कैबिनेट साफ अच्छे लग रहे हैं। अब क्योंकि इस कैबिनेट में मेरे जितने भी डब्बे हैं वो सारे मैंने रखे हैं, या बच्चों की लंच बॉक्सेस हैं, इस तरह की सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं, तो इसकी ऑर्गेनाइजेशन की ना अब मैंने तीन तरीक़ों से की है। अब आपने मुझे बताना है कि कौन सा जो तरीका है वो सबसे बेस्ट है इसकी ऑर्गेनाइजेशन का। एक तो ये मेरे पास 3 कंपार्टमेंट की एक बास्केट थी, इसमें मैंने जितनी भी मेरे जो डब्बे हैं, जितनी भी उनकी लिड्स हैं ना, वो सारी मैंने इसमें डाल दी। बाकी एक ये मेरे पास मेन्यू के जो नगेट्स आते हैं ना, उसका डब्बा पड़ा हुआ था, इसमें मैंने ये डाल दिए। वो जो साइड पे बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरे इतने यूज़ भी बिल्कुल होते ही नहीं, तो इसलिए उन्हें मैंने एज़ इट इज़ ही साइड पे रख दिया। अब एक सेटिंग तो मैंने ये कर ली। अब मेरी जो दूसरी सेटिंग है, ये जो बास्केट आप देख रहे हैं ना, ये भी मैंने $1 से ली है। इसमें मैंने सारे के सारे डब्बों के जो लिड्स हैं वो रख दिए। एक तरह से पहले मैंने उसको इस तरह सीधा रखा, लेकिन वो भी मुझे शायद लगा कि नहीं सही, तो फिर इस तरह से मैंने उसको साइड पे कर दिया और बाकी ये मेरी इसकी सेटिंग कर दी है। अब मैंने ये 3 तरह की सेटिंग आपको दिखाई है। अब आपने मुझे सजेस्ट करना है कि कौन-सी वाली जो सेटिंग है वो सबसे अच्छी लग रही थी, पहली, दूसरी या तीसरी। अब ये जो साइड वाला कैबिनेट है, इसकी डीप क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है। अगर आप वो देखना चाहें तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मेरे सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस भी हैं, और मेरी जो मंथली की ग्रोसरी होती है वो भी मैं इसी कैबिनेट्स में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी। इस व्लॉग के बाद उसको ज़रूर देखिएगा। अब ये देखें, ये तो एक जादू की तरह ही काम करता है ये सोल्यूशन, कि ये मेरा जो डोंगा है, अभी आपने इसकी शक्ल देखी
थी कितनी गंदी थी और अब आप देखिए। तो बस जी आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो मोटिवेशनल लगे और अगर आप मेरी वीडियो से कोई भी आइडिया लें या डीप क्लीनिंग ही अपने किचन की करें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।